मतलब एक्चुअली लोगों को पता चला कि मेरी शादी नहीं हुई आपकी वजह से। शुभांकर की अभी भी शादी नहीं हुई अभी भी दोनों कुंवारे बैठे हैं लेकिन शुभांकर बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, है ना? हाँ, मेरा मन है, आई थिंक आई एम, ही इज रेडी गर्ल्स, ही इज रेडी, आ जाओ। मतलब अब मैं घर वालों के ताने नहीं झेल पा रहा हूँ, सो माइट बी शायद। आपका खुद का मन करता है या घर वालों की वजह से? रिवर्स इंटरव्यू। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स अ ये शुभांकर के लेवल वाले क्वेश्चंस हैं जो पॉडकास्ट जाते हैं। आई थिंक जब आप धीरे धीरे सफल हो जाते हो जी, दो चीजें होती हैं। एक, आप भागते हो। जैसे मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, जी, मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे परिवार में कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं था कि वो बिना प्राइस टैग देके कुछ खरीद सके। मैं समझती हूँ जी। हम एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे जो ट्रेन में स्लीपर क्लास में ट्रेवल करते थे, कैब की जगह ऑटो पकड़ते थे। मैंने अपनी मीडिया इंडस्ट्री में ओला बाइक्स या उबर बाइक या रैपिडो बहुत ट्रेवल किया है। फिर जब आपको रियलाइज कराता है एक समय के बाद कि 27 साल या 25 साल के बाद मर्द जो होते हैं वो खूबसूरत बदसूरत नहीं, सिर्फ अमीर या गरीब होते हैं। आपके रिश्ते से टूटते हैं, इसलिए नहीं टूटते हैं कि आपने चीट किया था या धोखा दिया था या आप गलत थे। आपके रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि आपसे कहा जाता है कि आप इतने स्टेबल नहीं है कि आप हमारी बेटी का ख्याल रख सकते हैं, या आपके फादर आपको ये कहते हैं कि आपसे अपेक्षाएं बहुत थी, या नहीं भी कहते हैं। कई बार हर चीज कहना जरूरी नहीं होता। कई बार आप महसूस करते हैं कि आपसे अपेक्षाएं थी लेकिन शायद आपने लेट डाउन कर दिया। फिर आप एक यात्रा में लग जाते हैं। जिस यात्रा में आज से 10 साल पहले, मैं 2016 में जब मैंने करियर स्टार्ट किया तब मैं लगा था। शुरुआत में सर्वाइवल की लड़ाई थी, फिर सपने पूरे लगे, आज तक पहुंचा, मैं नंबर 1 चैनल था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये सर्वाइवल चल रहा है, नाम रोशन थोड़ी ना हुआ है। हम तो मगरमच्छ थे, मछली बन के क्यों जी रहे हैं। फिर आप सफल होने शुरू होते हैं, आपके पास लोग आने शुरू होते हैं, आपको लगता है आपके सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। मैं तो इनको मैं देखता था टीवी पे। जैसे गोविंदा सर ने मुझसे कहा फोन पे कि आप स्टार बन गए। मैंने, अरे सर आप क्या बात कर रहे हो? क्योंकि मेरे लिए गोविंदा बहुत बड़े स्टार है। मैं बचपन से ऐसे बैठ कर देखता था। सेलेब आते हैं कोई तो मुझसे गले लगाते हैं, मुझे लगता है मुझे इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि हाय सर, आई एम शुभांकर और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। वो कहते हैं, अरे शुभांकर यार तुम्हारा वो देखा था, बहुत मजा आया था। फिर आप उसको एंजॉय करने लगते हैं। फिर सफलता भी एक नशे की तरह है, आप एंजॉय करते रहते हो, करते। बट आई थिंक एक समय के बाद फिर आपको ये एहसास होता है कि सफलता का असली सुख तब है जब आपके पास उसको बांटने के लोग हों। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरे ऑफिस में कई लोग हैं जो मेरे भाई जैसे हैं, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत खुश हैं, मेरे रिश्तेदार बहुत खुश हैं। लेकिन कहानी इससे आगे भी होनी चाहिए। लेकिन बांटने के लिए शादी जरूरी तो नहीं है। बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको आपकी मदद चाहिए। आपने मदरहुड एंजॉय कर लिया, शायद मैं फादरहुड एंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यही मेरा सवाल है कि आपकी, जैसे मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है कि जो मैं बना रही हूँ, जो मैं इतना कमा रही हूँ, ये किसी के हिस्से तो जाना चाहिए। मेरी औलाद होनी चाहिए जिसको मैं ये सब दे के जाऊँ। मेरे इतने महंगे महंगे बैग्स हैं, कपड़े हैं, ये घड़ियाँ, ये किसी को सौंप के जाऊँ। मेरी बेटी हो, मैं उसको दे के जाऊँ। मैं बहुत अजीब टाइप का फादर बनूंगा। मैंने डिसाइड कर रखा है, मैं ऐसा बाप बनूंगा 17 साल को एक ढीला नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने सोच रखा है। एक, मैं अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। फिर कहाँ पढ़ाना है? मैं खुद ट्रेन करवाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिक एजुकेशन आपकी जरूरी है। मैं उन्हें स्किलफुल बनाऊंगा। सुबह उठो, 3 घंटा स्विमिंग जाओ, घुड़सवारी करो, डांस करना सीखो, मार्शल आर्ट सीखो, जिम करना जाओ, म्यूजिक सीखो, एक्टिंग करना सीखो, ये सीखो, एंड देन यू डिसाइड कि तुम्हें करना क्या है। बट जो करना है 10 out of 10 करना है। 140 करोड़ की आबादी में यू कांट बी अ मीडियोकर। घड़ी देख के नहीं करना है। उतनी एजुकेशन दूंगा जितनी लाइफ में काम आती है। अब डिग्री से आगे का समय धीरे धीरे आने लगा। आप किसी फील्ड में एक्सीलेंट हो, क्या बनोगे पता नहीं। तो मैं अजीब टाइप फादर बनूं। बट आई थिंक मोर देन गिविंग दैट टू एवरीवन, वो एक एहसास जो आप जीना चाहते हो, जैसे आपने बच्चे अडॉप्ट किए, सो वो जो आपको माँ का एहसास मिला, आई थिंक आई वांट टू लिव ऑल दोज इमोशंस। कि वो इमोशंस शायद बहुत खूबसूरत होते हैं। और बहुत समय से मैं आजाद रहा हूँ। एक बड़ा अच्छा शेर था कि कैद कर लो हमें अपने हक के दायरे में, अब यूं आजाद रहना हमें अच्छा नहीं लगता। तो देख लो है। तो आई थिंक वो आजादी काफी आपने जी ली। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगी, आप शादी तब करिएगा जब आप पूरी तरीके से तैयार हैं अपने आप को समर्पण करने के लिए। ये एक बड़ा टॉपिक है। इसी वजह से आई थिंक मैं हेजिटेट कर लेता हूं। मान लो किसी को आपसे अपेक्षाएं हैं कि आप शादी कर ले, इसलिए शादी मत करना। आप फादरहुड को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए शादी मत करना।
क्योंकि आप फादरहुड को आपने अपनी बात में बोला कि मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूँ, आपने प्यार का जिक्र नहीं किया। देखिए ये जो कहा ना, जब आपके अंदर से एक इंसान बदलता है, हाँ जी, तो कुछ लेकर जाता है, बहुत कुछ तो वो लेकर कुछ जाता जो लेकर जाता है ना, वो विश्वास पाने में समय लगता है। हाँ, वो जो दूसरा वाला हिस्सा मैंने नहीं कहा, हाँ, वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं अपने आसपास उस विश्वास को टूटते हुए रोज देखता हूँ। यस, वो चीज डराती है, हाँ, वो चीज झिझकाती है, यस, वो आपके मन में एक सवाल डालती है कि बड़ी मुश्किल से काम अच्छा हुआ है। हाँ, कल हमारे यहाँ पर इंडियन आर्मी के तीनों सेनाओं के प्रमुख आए थे। हाँ, बहुत बड़ा लम्हा मेरे लिए था कि भारतीय फौज के चीफ, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष थे, वो मेरे दफ्तर में मेरे सामने इसी कुर्सी पर आपसे 24 घंटे पहले वो बैठे थे जी, तो बड़ा गौरवान्वित लम्हा था कि वो मेरे लिए आए थे। हाँ, छोटा सा दफ्तर है हमारा, इतना कोई ऐसी बात नहीं है। जी, तो डर ये लगता है कि एक और खुशी पाने की चाहत में कहीं ऐसा ना हो Yes. कि जो मेहनत से हासिल किया है वो गवा दे। उसके लिए एक प्रैक्टिकल सा जब वो करूं लोग मुझे जज ना कर ले। हाँ। जब शादी करेंगे तो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेना दोनों लोग कि जो उनका है, अगर जिंदगी में कभी अलग होने का मौका ऐसा आ जाए, कोई हालात बन जाए, तो जो आपका है मोहतरमा वो आपका रहेगा, जो मैंने कमाया वो मेरा रहेगा। हाँ, मतलब ये भी जरूरी है। मैंने कुछ लोग अभी कपल्स कुछ देखे जिन्होंने शादी के वक्त ये फैसला लिया है और साइन किए हैं बकायदा कि जो मैंने कमाया है वो मेरा हिस्सा मेरा रहेगा। आप अगर मुझसे कल को हम अलग होते हैं तो आपका कमाया हुआ हिस्सा सिर्फ आपके साथ जाएगा। कुछ लड़के इस वजह से भी इतना डरते हैं शुभांकर आज की डेट में शादी करने से। व्हाट इफ अगर कल को हमारा तलाक होता है और आधी जायदाद मेरी ले जाए, आधा मेरा बनाया हुआ ले जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करके इंसान ने कमाया होता है, बनाया होता है। तो ये हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। आप 10 साल हो गए। हाँ जी, सुनंदा, आज संडे है, हम आप जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ जी, हमारा वीक ऑफ नहीं होता, नहीं होता, हमारा कोई डे ऑफ नहीं है, नहीं है। नहीं है। हमने कितनी कुर्बानियां दी होंगी। आप तो कलाकार हो, आप जैसे जितने भी लोग सफल हुए हैं जी। जीवन में, जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हुआ है, जी, चाहे जी। वो सब्जी बेचना हो, कलाकार हो, गायक हो, क्रिकेटर हो, नेता हाँ जी। हो, उस सब ने उस सफलता की कीमत परिवार में चुकाई है। हाँ बहुत जी। लम्हे ऐसे होंगे जहां पर आपको घर पे होना चाहिए था, समय देना आप चाहिए नहीं थे। था, आपने नहीं दिया। जी। जब आपके दोस्त एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, आप आपको काम भी कर रहे थे। करना था पर हमें नहीं आप काम मौका कर रहे थे। मिला। आपने 10 साल मेहनत की, 15 साल मेहनत की, हाँ, और आपने एक मुकाम हासिल किया। एक इंसान आया, वो आप उसको सब देने को तैयार हो, हाँ, फिर उसने वो भी बर्बाद किया, आपकी सारी मेहनत। उसको नहीं अंदाजा कि आपने कितने त्याग किए हैं। नहीं किए। हाँ, ये हमारा अब देखो, बचपना जल्दी चला गया, हम जल्दी बड़े हो गए। यस, आप देखो, मैं एक लड़की हूँ, मुझे फिजिकली 100 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने मुझे पूछा कि कभी ऐसा हुआ कि आप रोई हो और स्टेज पे, बहुत बार हुआ है कि दिल टूट रहा है, रो रहे हैं, कोई तकलीफ में, पीरियड्स आ गए, मान लो पीरियड्स का फर्स्ट डे है, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है कि स्टेज पे मैं जाने से पहले करूँ मैं जी शो नहीं लगा सकती, मेरी तो बुरी हालत, मैं नहीं कह सकती। मैं मर भी रही थी तब भी मैंने काम किया। आज भी अगर कोई भी फिजिकल भी कोई सिचुएशन हो जाती, कुछ भी हो जाता, काम तो काम है, करना पड़ता है, करते हैं। अब हमने इतने साल अपने आप के साथ इतने कॉम्प्रोमाइजेस करके अपना एक नाम खड़ा किया, अपने आप को बनाया। अब कोई आए, वो यहाँ से भी चोट लगा के चला जाए, यहाँ भी बर्बाद करे और पैसा भी ले जाए, तो ये तो इंसाफ नहीं है हमारे साथ भाई, नहीं है। तो आप जब भी शादी करें, पहली बात, सिर्फ तब शादी करना जब आपका दिल कहे, जब आप प्यार में बहुत कुछ त्यागने के लिए तैयार होंगे, सिर्फ तब बट शादी फिर वही है करना। ना, इसका आप एहसास कैसे करोगे? वो खुद होगा शुभांकर, जस्ट वेट फॉर दैट। हरी में उसमें नहीं जाना कि मैं अभी 2 साल पहले आप ही का पॉडकास्ट में मैंने बोला था ना, आपको याद हो, मैंने बोला था शुभांकर मुझे तो शादी करनी है, आई वॉन्ट समवन, मुझे तो शादी करनी है। तब मैं ऐसा बोल रही थी। आज मुझे कोई पूछे, नहीं मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब तक वो लम्हा नहीं आता, वो राइट टाइम नहीं आता, और वो खुद आता है शुभांकर। आपके भागने से आपको कोई नहीं मिलेगा, आपके चाहने से आपको कोई नहीं मिलेगा। आप अपना आप लुटा भी देंगे ना किसी पे, तब भी वो आपको नहीं मिलेगा जब तक वो आपके लिए लिखा नहीं हुआ। जो लिखा वो खुद मिल जाना है। डोंट रश। आई एम नॉट रशिंग, बट वही है ना कि पहले तो आपने बैरियर लगा रखा था कि आप कोई कितना भी अच्छा हो, आप एंट्री ही नहीं है। अब आई थिंक आपने दरवाजा खोल रखा है, लेकिन वहां पर अपने विचारों का एक पहरेदार खड़ा कर दिया है। हाँ जी। कि वो पता क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया है। हाँ, यही होते ना 22-23 साल के, 24 साल के, तब हम थोड़े बेवकूफ होते हैं, तब हम चल पड़ते हैं मुझे किसी इसलिए भी लगता है रास्ते कि में। शादी करने की सही उम्र वही होती है, वही होती है, 22 से 24 साल। हाँ जी, क्योंकि तब हम बेवकूफ होते हैं थोड़े इसके से। बाद ज्यादा समझदार आते हैं। जब समझदारी आ जाती है, फिर आपको कभी कभी ये भी महसूस होता है
कि क्यों करना है, ये भी होता है कभी कभी कि करना ही क्यों है। दिव्यदत्ता ने कहा, दिव्यदत्ता यहीं आई थी, उन्होंने कहा कि मुझे अब वजह ही नहीं मिल रही। शुभांकर एक बात मुझे बताओ, आप शादी कर लो, ठीक है, ये मत सोचना मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ, आप शादी कर लें, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपको अकेलापन घर पे महसूस होता है, मुझे भी होता है, लेकिन वो अकेलापन ही हमारी रियलिटी है, वो हर शादीशुदा बंदे की भी रियलिटी है।